तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। मैंने बच्चों को फ़्रेश होने के लिए भेज दिया। मैंने कहा बच्चा आप लोग मुँह हाथ वगैरह धो लो, फ्रेशन अप हो जाओ और मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो इतने दिनों से मेरे बच्चे आलू के पराठे की जिद कर रहे थे कि मम्मा आलू के पराठे बनाओ। तो मैं इतने दिन से टाल रही थी। मैंने कहा बेटा कल बनाऊँगी। तो मैंने आज सोचा कि चलो बना ही देती हूँ इन लोगों के लिए आलू के पराठे। और आलू मैंने रात को ही बॉईल कर दिए थे। और नमक मिर्च मैं बहुत मध्यम डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे नमक मिर्च नहीं खाते, हम कोई भी नहीं खाते नमक मिर्च, इसीलिए मध्यम। तो यहाँ पे मैं बच्चों के टिफ़िन वगैरह रखने आ गई थी। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था। फिर मैंने सोचा कि इनके लंच बॉक्स वगैरह रख देती हूँ क्योंकि इनको बोलती हूँ तो ये कभी कभी बिस्तर के ऊपर या कभी अपने टेबल के ऊपर छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। वैसे आज तक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं लंच बॉक्स छोड़ ना दे, इसीलिए सब कुछ मैं खुद ही कर देती हूँ इनका लंच बॉक्स वगैरह। और वैसे तो ये तैयार खुद ही हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे बेल्ट हो गई या टाई हो गई, इन चीज़ों को मैं खुद ही आकर के फिर जब मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है तब इनको मैं खुद ही इनको तैयार कर देती हूँ। जो रह जाता है, हेयर कॉम वगैरह नहीं कर सकते ये लोग खुद, इसीलिए इनके हेयर कॉम वगैरह भी मुझे ही करनी पड़ती है। अभी छोटे हैं दोनों के दोनों। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो अभी इस मॉर्निंग के आए आए कर दो। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और अभी मैं बच्चों को छोड़ करके आई हूँ। बच्चों को छोड़ने के लिए मैं वैन तक गई थी, यहाँ पर वैन आती है, वहाँ तक छोड़ने गई थी। और अब चलिए घर का जो डेली रूटीन है हम लेडीज़ों का वो करते हैं। तो ये देखिए अब कमरे की कैसी बुरी हालत हो गई है। जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं उसके बाद मैं पूरी साफ़ सफाई करती हूँ। और उससे पहले देखिए इनकी बुक्स वगैरह रात को पढ़ते हैं तो बुक्स वगैरह वहीं छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ। सबसे पहले मैं चादर झाड़ देती हूँ, क्योंकि अगर चादर छिड़ी भी हो तब तो पूरा कमरा बहुत साफ़ लगता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे पहले बेडशीट साफ़ होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग चाहे झाड़ू वगैरह लगाओ ना लगाओ ना, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ, लगाओ ना, फिर भी चादर साफ़ होनी चाहिए, बेडशीट बहुत साफ़ होनी चाहिए, तब अच्छा लगता है। और अब मैंने बच्चों के कमरे की बेडशीट साफ़ कर दी है। और ये देखिए ये मेरी छोटी वाली बेटी कभी इधर कभी उधर भागने में लग रखी है, इसके भी मज़े ही पड़ रखे हैं। और बच्चों के कमरे की बेडशीट साफ़ करने के बाद मैं जाती हूँ अपने कमरे में और अपने कमरे की बेडशीट वगैरह और जो भी इसकी शीट वगैरह होती है बिछाई हुई, उसको साफ़ वगैरह कर देती हूँ। वैसे ये तो इतनी गंदी नहीं हुई रहती है, लेकिन फिर भी इसको भी ढंग से साफ़ सूफ करके, और ये देखिए इसको कैसे सो रखी है आराम। तो फाइनली बच्चों को छोड़ करके वैन के पास छोड़ करके और ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है मैंने अपने और अपनी छोटी वाली बेटी के लिए। और इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, सारे कमरों में साफ़ सफाई कर देती हूँ। इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और फिर उसके बाद ही पूजा करूँगी मैं। और चलिए आप साफ़ सफाई कर लेते हैं पूरे कमरों की, और फिर अच्छे तरीके से नहा धो करके फिर पूजा करेंगे। उसके बाद हम फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अब आ गई हूँ मैं टेरेस पे कपड़े फैलाने के लिए। ब्रेकफास्ट हम दोनों ने कर लिया था, पूजा पाजा सब कुछ कर ली थी मैंने। और नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग टेरेस पे आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए। आज मौसम भी अच्छा है, धूप हल्की हल्की धूप थी, ठंडी ठंडी धूप, बहुत अच्छा लग रहा था आज का मौसम। तो आजकल मैं ड्राइंग रूम में ही अपने कपड़े फैला रही थी, क्योंकि वो
बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, इसीलिए कपड़े नहीं फैला पा रहे थे। इसीलिए आज मैं टेरेस पे ले आई और ये देखो इसको मस्ती करते हुए कहाँ भागने में लग रखी है मेरी बेटी। तो कुछ कपड़े तो मैंने छत पे रख दिए थे फैलाने के लिए, जो आज कल के थे। और ये 3-4 दिन से मैं कह रही थी ना कि 3-4 दिन से बारिश ही हो रही थी, धूप नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने इनको ड्राइंग रूम में डाल रखे थे नीचे। और फिर अब सूख चुके हैं। जब जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो कपड़े सूखने में भी बहुत टाइम लगता है, 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं सूखने के लिए। तो इनको मैं आ करके अब फोल्ड कर रही थी और सारे कपड़े फिर फोल्ड करके सोफ़े के कवर निकाले मैंने, सब बेडशीटें वगैरह निकाल दी थी और इनको फोल्ड करके फिर मैं इनको एडजस्ट करने के लिए सोच रही थी कि इनको अब एडजस्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि कमरे में फैले हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखिए, ये बगल में मेरी बेटी की बुक्स देखो फेंकी हुई है। बस जिस समय मैं कुछ लिखने के लिए बैठूँगी तो उसी टाइम बस अब ऐसे कहती है कि मम्मा मेरे को भी बुक्स वगैरह चाहिए, तो इसीलिए उसके बुक्स वगैरह दे देती थी मैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर अपने कपड़े फोल्ड करके यहाँ पर मैं इनको एडजस्ट करके रख दूँगी। जा रहे हैं हम अपनी बेटी को लेने, है ना बेटा? दीदू को लेने जा रहे हैं ना हम लोग। हाय करो, इधर 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 इधर। चलिए चलते हैं, वैन आने वाली है उसकी, अब वहां चलते हैं। आ जाओ बेटा। और धूप भी देखो कितनी तेज हो रही है। 8 बजे ठीक था मौसम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो देख अब आने वाली है दीदू, आने वाली है। स्कूल से आ रखी मैं, मम्मा इसको भी पकड़ो। बहन को पकड़ो, बहन को पकड़ो, बहन को पकड़ो। साइड में रहो, साइड में रहो। चलो 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 बेटा, बहन को भी पकड़ो। बैग तो तुमने मेरे पास पकड़ा दिए, बहन को तो पकड़ लो।